राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाइयों, आज मैं आप लोगों के समक्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करूंगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है और इस मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा होती है। तो जिस प्रकार से हम अन्य एकादशी में भी एक दिन पहले शाम को अल्पाहार लेकर और नीम की दातून करके रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह उठकर नित्य कर्म कर पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस एकादशी में भी आपको पूजन विधि करनी है। तो एकादशी की एक कहानी है जो पुराणों में वर्णित है। मैं आप लोगों को उस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक राजा, बहुत पहले एक गोकुल नगर नाम का एक नगर था, वहाँ बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा जब रात में विश्राम कर रहा था, सो रहा था, उसके स्वप्न में उसने देखा कि उसके पिताजी नरक भोग रहे हैं, अर्थात उसके पिता बहुत कष्ट में हैं और परेशानियों में हैं, गंदगी के अंबार में हैं। नरक आप लोग समझ सकते हैं। तो जब देखा कि नरक में है, ये देख करके राजा की नींद खुल गई और वो बेचैन हो उठा। सुबह उठकर उसने अपने दरबार के ब्राह्मणों से चर्चा किया उसने कि आज मैंने स्वप्न में ऐसे ऐसे देखा है कि मेरे पिताजी नरक भोग रहे हैं। दरबारी ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, इतना ज्ञान तो हम लोगों को नहीं है। पास में ही एक आश्रम में पर्वत नाम के मुनि रहते हैं, कृपया आप उनके पास चले जाएं। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो आपको इस समस्या का समाधान अवश्य बता पाएंगे। अगले दिन राजन तैयार हुए और तैयार होकर के पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के बाद अपनी व्यथा सुनाई। चूंकि मुनि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक भोग रहे हैं। राजन को उन्होंने उनके पिता का नरक का कारण बताया कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जिस कारण से उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। तो उसका उपाय एक हम बता रहे हैं आपको, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मुनि ने बताया, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में
मोक्षदा एकादशी के नाम से एकादशी होती है। वो आप एकादशी अपने पिता को संकल्पित करके व्रत करें, पूजन करें, दान पुण्य करें और उसका मिलने वाला पुण्य फल अपने पिता को संकल्पित कर दें, जिससे आपके पिता नरक से बच जाएंगे। राजन ने अगली एकादशी में अपने सब परिवार कुटुंबी भाइयों के साथ व्रत किया, पूजन किया, जब दान किया और उससे जो भी फल मिला उस फल को उन्होंने अपने पिता को संकल्पित किया, जिससे उनके पिता नरक से मुक्त हो गए और सीधे स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि तूने मुझे नरक से उबारा है, भगवान तेरा कल्याण करे। तो इस प्रकार से ये कहानी है मोक्षदा एकादशी की। तो हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। पुनः एक बार, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगती है तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और किसी विशेष आवश्यकतावश आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9889495500। धन्यवाद।